ओम हनुमते नमः। राधे कृष्णा भक्त। आज की कहानी में हम आपको हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे अपने भक्त पर कृपा करते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। शालिनी गर्भवती थी और गर्भवती होने के साथ वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कोई भी काम करती तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करती, और तो और घर में वो कुछ भी बनाया करती तो सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया करती। ऐसे ही एक दिन सुबह शालिनी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी शालिनी का पति वैभव मंदिर से घर आता है और शालिनी को बाहर झाड़ू लगाता देख कहता है, शालिनी, तुम्हें माँ ने इस समय घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, फिर भी तुम माँ की बात नहीं सुनती और बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ जाती हो। वो बोली, वैभव जी, माँ जी की तबीयत खराब है इसलिए आज मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, और वैसे भी आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अरे फिक्र ना करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को तुम्हें आराम से रखना है। तुम जानती हो ना, हमारी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों के बाद हनुमान जी की कृपा से पहली बार तुम गर्भवती हुई हो। हाँ मैं जानती हूँ, पर जब भगवान जी ने अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखी है तो आगे भी इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अच्छा आप अंदर चलिए, मैं भी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शालिनी की बात सुनकर वैभव अंदर जाता है और खाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी शालिनी थोड़ा सा खाना निकाल कर पहले हनुमान जी की मूर्ति के पास वह बहुत खाना रख देती है और प्रार्थना करते हुए कहती है, हे बजरंगबली, आप अपनी यूं ही कृपा बनाए रखना। शालिनी यह बात बोल ही रही होती है कि उसकी नज़र हनुमान जी के चरणों पर पड़ती है। वहाँ सब कुछ था, सारे फल थे सिवाय केले के। यह देख शालिनी अपने पति वैभव को पावा लगाकर कहती है, सुनिए जी, आज आपने भगवान हनुमान जी को केला नहीं चढ़ाया। आपको कितनी बार बोला है हनुमान जी के लिए केले खाना मत भूलिए, लेकिन आप हैं कि एक नहीं सुनते। शालिनी की बात सुनकर वैभव हैरान हो जाता है और वह तुरंत हनुमान जी की मूर्ति के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि हनुमान जी के पास तो सारे फल रखे हुए हैं सिवाय केले के। वहाँ केला न देखकर वैभव कहता है, शालिनी, मैं हर सुबह हनुमान जी को केले चढ़ाता हूँ और आज भी मैंने हनुमान जी को केले चढ़ाए हैं, पर यहाँ से केले कहाँ गए? वैभव जी, हो सकता है आप दुकान से लाए ही ना हो, पर थैले में भूल गए हो। एक बार जाकर आप गाड़ी में चेक करिए, शायद केले वहीं रह गए हों। शालिनी, मुझे पक्का याद है मैंने केले खरीदे थे और मंदिर में रखे थे, फिर भी तुम कहती हो तो देखा था। वैभव बाहर जाता है और अपनी गाड़ी की डिक्की में थैला सब चेक करता है, पर उसे कहीं केला नहीं मिलता। वापस अंदर आता है और शालिनी से कहता है, शालिनी, बाहर तो कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो केले कहाँ गए। घर में तो हम दोनों और माँ के अलावा कोई भी नहीं है। यह तो बहुत अजीब बात है। अगर आपने यहाँ रखे थे तो कोई ना कोई लेकर गया होगा। क्या पता बंदर खिड़की से अंदर आ गया हो। शालिनी और वैभव भी बातें कर रहे होते हैं कि वैभव की माँ अपने कमरे से बाहर आती है। वो काफ़ी समय से बीमार थी, लेकिन आज वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। अरे तुम दोनों सुबह सुबह केले के पीछे क्यों पड़े हो? वैभव, अगर केले नहीं मिले तो जाओ और दूसरे ले आ। हनुमान जी का भोग अधूरा नहीं रहना चाहिए। जी माँ, मैं भी जाकर दूसरे केले लेकर आता हूँ। इस बार मैं खुद यहाँ आकर बैठ कर देखूंगा कि केले कहाँ जाते हैं। वैभव दोबारा बाजार जाता है और केलों को एक तो ताज़ा गुच्छा लेकर आता है। वो शालिनी के सामने ही मंदिर में केले रखता है और फिर वह दोनों मिलकर आरती करते हैं। आरती के बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है और शालिनी घर की सफाई में लग जाती है। दोपहर के समय जब शालिनी रसोई में काम कर रही थी, उसे मंदिर वाले कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। माँ जी, क्या आप मंदिर वाले कमरे में हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? उसकी सास के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती। शालिनी हाथ धोकर मंदिर वाले कमरे की तरफ जाती है। जैसे वह कमरे के पार पहुंचती है तो वह देखती है कि मंदिर की कुंडी अंदर से बंद है। अरे यह दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हो गया? माँ जी अपने कमरे में सो रही हैं और प्रभु जी ऑफिस गए हैं। शालिनी घबराकर दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी उसे अंदर से किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी थी। शालिनी डर के मारे वैभव को फ़ोन लगाती है। प्रभु जी आप जल्दी घर आइए, मंदिर वाला कमरा अंदर से बंद है और अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत शालिनी, मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ। तुम माँ को जगाओ और दरवाजे के पास ही रहो। वैभव कुछ ही देर में घर पहुँच जाता है। वो आकर दरवाजे को धक्का देता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वह जोरदार लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है।
अंदर यह नज़ारा देखकर दोनों बेहोश उड़ जाते हैं। शालिनी, यह देखो क्या हो रहा है। वैभव जी, यह तो वही केले हैं जो आपने सुबह लाए थे। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उसके चेहरे पर गजब का तेज था। वो बच्चा बड़ी आराम से बैठकर केले छील रहा था और खा रहा था। जैसे उसने वैभव और शालिनी को देखा, वो मुस्कुराने लगा। बेटा, तुम कौन हो? हमारे घर में कैसे आए? मुझे केले बहुत पसंद है और शालिनी रोज़ मुझे इतने प्यार से बुलाती है कि मैं आज गया। क्या तुम मुझे और केले दोगे? वैभव, यह कोई साधारण बालक नहीं, देखिए तो सही इसके चेहरे पे चमक, यह साक्षात बजरंगबली का बाल रूप है। शालिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तेरे घर में जो संतान होगी उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो बहुत बलशाली और गुणी होगा। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सुबह से किलों के लिए परेशान थे। हमें क्या पता था कि आप खुद उन्हें खाने आ जा रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं खींचा चला आता हूँ। अब मुझे जाना होगा, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ना कहकर वो बालक एक तेज रोशनी में बदल गया और देखते देखते गायब हो गया। कमरे में चंदन और केसर की खुशबू फैल गई। भीमा जी भी कमरे में आती है। क्या हुआ तुम दोनों को? यह खुशबू कैसी है? माँ, आज हमारे घर साक्षात हनुमान जी आए थे। उन्होंने शालिनी को आशीर्वाद दिया है। माँ जी, अब मुझे समझ आ गया कि सुबह से केले क्यों गायब हो रहे थे। हनुमान जी बाल रूप में आकर भोग लगा रहे थे। सास यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने मंदिर के सामने मत्था टेका और भगवान को शुक्रिया अदा किया। इस घटना के बाद गांव में भी यह खबर फैल गई। गांव के कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। गांव का एक आदमी जिनका नाम रामू था, वह वैभव के घर आया। वैभव, ये तुम क्या नई कहानी सुना रहे हो? वैभव, क्या सच में तुम्हारे घर केले खाने आएंगे? यह सब तुम्हारा और शालिनी का नाटक है ताकि गांव में तुम लोगों की वाहवाही हो। रामू भाई, हमने जो देखा सच है। हमने किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो आज मैं खुद यहाँ बैठकर देखूंगा। मैं भी देखूँ हनुमान जी कैसे आते हैं। रामू हट के मंदिर वाले कमरे में बैठ गया। उसने अपने सामने केले की एक टोकरी रखी और दरवाज़ा बंद कर लिया। शालिनी और वैभव बाहर आंगन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी 1 घंटा बीत गया। तभी अचानक रामू के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मुझे माफ़ कर दो प्रभु। वैभव ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रामू भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वैभव, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भगवान का मजाक उड़ाया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे एक विशाल वानर दिखाई दिया जिसने मुझे अपनी पूंछ से डरा दिया और सारे केले देखते देखते गायब हो गए। अब मैं कभी शक नहीं करूँगा। रामू की बात सुनकर गांव के बाकी लोगों का भी शक दूर हो गया। अब वैभव का घर एक छोटा सा मंदिर बन गया था। समय बीतता गया और शालिनी के प्रसव का दिन नज़दीक आ गया। एक रात शालिनी को बहुत तेज दर्द हुआ। वैभव जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया। तुम घबराओ मत शालिनी, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, पर मैं जैसे तैसे पहुँच जाऊँगा। वैभव जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, उसने देखा कि छोटा वानर घर के दरवाजे पर बैठा है। वह वानर वैभव को देखकर अंदर की तरफ इशारा करने लगा। वैभव को समझ में आ गया कि हनुमान जी उनकी मदद के लिए आए हैं। प्रभु, शालिनी बहुत तकलीफ में है, कृपया उसकी रक्षा करें। थोड़ी देर में घर के अंदर एक सुंदर बालक की किलकारी गूंज उठी। बिना किसी डॉक्टर के शालिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बाहर की बारिश रुक गई और चारों तरफ शांति छा गई। वैभव जब अंदर गया तो उसने देखा शालिनी के बिस्तर पर एक केला रखा हुआ था। वैभव, जो देखिए हमारा बेटा, इसके चेहरे पर भी वही तेज है जो हमने उस बालक में देखा था। हाँ शालिनी, यह हनुमान जी का ही प्रसाद है। आज से हमारे घर की खुशियाँ दोगुनी हो गई। इस तरह अब शालिनी के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि शालिनी के बेटे के रूप में स्वयं हनुमान जी ने जन्म लिया।